तो कालिय दमन की लीला इस प्रकार से हुई। कालिय दमन की लीला के बाद में एक लीला रह रही है। वैसे तो उसमें बहुत कुछ है बताने के लिए, परंतु उसके लिए थोड़ा मैं जनरल दृष्टि से, सामान्य यदि दृष्टि से देखा जाए तो सभी उसके सुनने श्रवण करने के लिए योग्य नहीं समझता। तो इस कारण से, क्योंकि भगवत तत्व को समझे बिना भगवत गूढ़ लीला समझना थोड़ा सा व्यक्ति के लिए कठिन हो जाती है, सर के ऊपर से निकलने वाली बात हो जाती है। पर फिर भी मैं उस पर थोड़ा दृष्टिपात करता हूँ, है ना। तो एक लीला जो श्री राधा रानी के साथ में भगवान की हुई थी एक समय, जो कि भगवान जब शिशु रूप थे और नंद बाबा से श्री राधा रानी उनको ले गई थी और भांडीर वन में जाकर के उनका श्री ब्रह्मा जी ने विवाह संस्कार संपन्न कराया था। और उसके बाद में श्रीमती राधा रानी के साथ में भगवान ने जो क्रीड़ा हुई, और क्रीड़ा करने के पश्चात में जब श्रीमती राधा रानी ने श्रृंगार करना, श्री भगवान ने तो कर लिया, जो श्रीमती राधा रानी के साथ में क्रीड़ा करी उनको सुख दिया, सब कुछ किया, परंतु जब स्वयं की सेवन की बारी आई, जब श्रीमती राधा रानी सोच रही कि अब मैं इनकी सेवा करूं, तो उसमें सेवा का अर्थ वहाँ पर उनको जो श्रृंगार रस प्रदान करूं मैं, तो भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करने के लिए तत्पर हुई और उनकी सेवा करने के लिए तत्पर हुई। तभी भगवान ने अपना किशोर रूप छोड़ करके पुनः शिशु रूप बना लिया था। तो वो लीला उसके बाद में भगवान जो आकाशवाणी हुई थी श्रीमती राधा रानी के लिए कि श्री राधे, अभी जो है तुम्हारा ये मनोरथ पूर्ण नहीं होगा। श्री श्याम सुंदर ने आपको तो परम सुख प्रदान कर दिया, परंतु उनकी सेवा करने के लिए आप सोच रही हैं कि उनको सुख प्रदान हो और उनका श्रृंगार हो, तो इसके लिए आपको अभी थोड़ा क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको कुछ दिनों का विरह सहन करना पड़ेगा। तो वो लीला वहाँ हुई थी। तो वही कि वो विरह सहन करना पड़ेगा और कुछ दिनों पश्चात आपको वो आनंद प्राप्त होगा। तो जब शिशु रूपधारी भगवान श्री कृष्ण परमात्मा हैं, रास करने के लिए भांडी वन में गए थे और उनका ये जो लघु रूप, जब शिशु रूप देख करके राधा रानी के मन में खेद करने लगी, तब वेदवाणी ने कहा था कि जो आप शोक ना करो ज़्यादा, और मनोहर वृंदावन में आपका भगवान श्री कृष्ण के द्वारा आपका मनोरथ पूर्ण होगा। और देववाणी ऐसी हुई थी। तो उस समय पर मनोरथ का महासागर वो पूर्ण कैसे हुआ? श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के बीच की, श्याम सुंदर के बीच की जो लीला है, वो महासागर, वो मधुर रस का महासागर है। भक्ति रसामृत सिंधु है, सागर है, महासागर है। तो वो लीला किस प्रकार है कि वो जो उनका मनोरथ रह गया था, वो भगवान ने मनोरथ पूर्ण कैसे किया? वृंदावन में साक्षात परिपूर्णतम भगवान ने राधा रानी के साथ में रास क्रीड़ा किस प्रकार करी। तो रास क्रीड़ा तो बहुत विस्तार से है, पर उस पर मैं ज़्यादा विवेचन ना करके उसके पूर्व की कुछ घटना बताना चाहता हूँ। भगवान का जो लीला चरित्र है बहुत मंगलमय है, और इनका लीलाख्यान, भगवान का लीलाख्यान ऐसा है कि देवताओं को भी पूर्णतया वो ज्ञात नहीं है, और देवताओं को भी ज्ञात नहीं है, परंतु भगवान के जो निज भक्त हैं, भक्तों की जो मंडली है, देवर्षि नारद आदि, सुखदेव गोस्वामी आदि, प्रभृति महात्मा, तो इनके द्वारा ज्ञात होता है, भगवान शंकर द्वारा प्राप्त होता है। देवताओं को भी जल्दी से वहाँ एंट्री नहीं है, पर उनके रसिक जन जो हैं, भक्त हैं, उनको वहाँ उस भाव राज्य में प्रवेश मिलता है। तो एक दिन की बात है कि श्रीमती राधा रानी की जो दो प्रधान सखियाँ हैं, क्या नाम है उनका? प्रधान सखियाँ अष्ट सखी बोली जाती हैं, उनमें से दो और प्रधान हैं। एक है श्री विशाखा जी और एक श्री ललिता जी। अष्ट सखी है ना प्रधान तो वैसे, पर उनमें भी दो और प्रधान हैं, ललिता और विशाखा। ललिता विशाखा तुंग विद्या, चित्रा, चंपकलता,
ऐसे करके भगवान की जो 8 सखियां हैं, तो जैसे उधर 8 पटरानियां हैं ना, रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, मित्रा, मित्रविंदा, लक्ष्मणा, सत्या, भद्रा, ऐसे करके जो 8 पटरानियां हैं, ऐसे यहाँ 8 सखियां हैं। उन 8 में भी 2 प्रमुख, जैसे कि उधर 8 में भी 2 प्रमुख है, कौन? रुक्मिणी और सत्यभामा। तो ऐसे यहाँ भी इनकी 8 प्रमुख हैं। 8 में से श्रीमती राधा रानी की 8 सखियों में से ये 2 प्रमुख हैं, श्री ललिता और विशाखा। तो ललिता और विशाखा जी के जो थी, ये वृषभानु महाराज के घर पे पहुंच करके इन्होंने एकांत में श्रीमती राधा रानी से मिली। दोनों सखियाँ आकर के सखियाँ बोली कि श्री राधे, तुम जिनका चिंतन करती रहती। श्रीमती राधा रानी किसी चिंतन में डूबी थी, तो उन्होंने बोला उनका चिंतन देख करके कि आप जिनके चिंतन में डूबी हो ना, और जिनका गुण गाती रहती हो सदा, जिनके चिंतन में तुम डूबी रहती हो, जिनका गुण सदा गाती रहती हो, वो तो प्रतिदिन ग्वाल वालों के साथ में वृषभानुपुर में आते हैं। वृषभानुपुर का अर्थ है बरसाने में आते हैं। बृहत्साना या बृहत्सानु या बरसाना, बरसाना अभी का नाम हो गया, पहले वृषभानुपुर या बृहत्सानु या बृहत्साना ऐसे भी कहा जाता था। तो वो तो नित्य प्रतिदिन यहाँ गऊओं को चराने आदि के लिए ये बरसाने में आते हैं। और यदि तुम्हें भी उनके दर्शन करने हैं तो तुम्हें रात के पिछला प्रहर जो होता है, मतलब रात जब लगने वाली होती है उससे पिछला प्रहर कब होता है? गोधूली का समय, जब गऊएं लौट रही होती हैं चर चर के, तो गौचारण करके लौट रही होती हैं, तो रात्रि के पिछले प्रहर में जब गऊएं लौट रही होती हैं, और एक रात्रि का पिछला प्रहर कौन सा है? एक तो सुबह वाला होता है, और सुबह भोर में भी गऊएं निकलती हैं। तो जब भोर वाले समय में 2 समय हैं, एक तो आने का और एक जाने का। तो जिस समय आती हैं गऊएं चारण के लिए निकलती हैं अपने अपने घरों से, मतलब घरों से मतलब उनका घर मतलब गौशाला तो उनके साथ में श्याम सुंदर भी होते हैं, और गोचारण के लिए जब वो निकलते हैं तब तुम्हें उनका दर्शन करना चाहिए, जिनके बारे में तुम चिंतन करती रहती हो, जिनके बारे में तुम सदा गुणगान करती रहती हो, और वे बहुत सुंदर हैं। इतना केवल उनको बता दिया, नाम नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, केवल उनका कार्य बता दिया कि जिसके बारे में तुम सोचती हो, जिसका तुम गुणगान करती हो, वे रात्रि के पिछले प्रहर में जब गऊएं चारण करने के लिए निकलती हैं तो वे भी निकलते हैं, और उनका तुम्हें दर्शन करना चाहिए, और वे बहुत सुंदर हैं। केवल इतना बता दिया बस। श्रीमती राधा रानी, अब देखो, व्यक्ति को आकर्षित करने के लिए 2 ही चीज़ें होती हैं, या रूप या गुण। रूप, या तो किसी में रूप अधिक है। ब्राह्मण का रूप क्या है? रूपों पे चर्चा करूँ तो ब्राह्मणा नाम रूपम कुरूपम, कुरूपम रूपम विद्या। यदि कोई व्यक्ति कुरूप है परंतु वो विद्यावान है, उसमें बहुत ज्ञान है, तो भी क्या है? कुरूप होकर भी वो कुरूप नहीं है। उसका कुरूप का रूपम कुरूपम विद्या, कुरूप की जो रूप है वो विद्या है। और स्त्री का रूप क्या है? स्त्रियों का, कि कोई स्त्री बोले कि मैं अधिक सुंदर नहीं हूं, ये नहीं हूं, तो स्त्री का रूप है लज्जा। शास्त्र में स्त्री का रूप लज्जा बोला। हाँ, कोई जो रूप में भी सुंदर है और गुण में भी सुंदर है तो वो तो बोले सोने पे सुहागा हो गया, कि रूप भी मतलब ठीक है और गुण भी बहुत अच्छे हैं। पर यदि किसी का रूप नहीं हो तो उसमें गुण तो अवश्य हो। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा, कि शास्त्र में तो ऐसा भी बोला कि चलो वहाँ नहीं जाऊँगा, वो फिर बिचौलिए वाला प्रसंग चिढ़ जाएगा उधर नहीं जाऊँगा, लीला से अलग हो जाएगा। परंतु भगवान, मैं इसलिए बता रहा हूँ ये कि रूप क्यों सुंदर, और ये सुंदरता की बात यहाँ क्यों कर रहा हूँ कि गुण में सुंदर, परंतु भगवान श्याम सुंदर कैसे हैं? ये रूप में भी सुंदर हैं और गुण में भी सुंदर हैं। इसलिए उन्होंने दोनों चीज़ को माप तोल करके बोला कि तुम जिनके गुण गाती रहती हो,
समझ रहे हो कि तुम जिसके बारे में सोचती रहती हो, चिंतन करती रहती हो, और जिसके गुण गाती रहती हो। तो ये दो होते हैं प्रेमी के लक्षण हैं। ये दो लक्षण होते हैं कि उसके रूप को सोचते रहना कि वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे बोलते हैं, वे ऐसे चलते हैं, वे ऐसे बैठते हैं, वे ऐसे मुस्कुराते हैं, वे ऐसे देखते हैं। प्रेमी सोचेगा प्रेमिका के बारे में, प्रेमिका सोचेगी प्रेमी के बारे में। तो ये प्रेम के लक्षण हैं। किसी के प्रति तुम्हें प्रेम है तो ऐसा, तो उसका रूप। अब परंतु व्यक्ति का रूप बड़ा सुंदर है कि ऐसे ऐसे ऐसे, परंतु उसकी आदत बड़ी खूंखार है। उसे बोलते हैं हमारे उत्तर भारत में खुर्रेंट कि बड़ा खुर्रेंट आदमी है। खुर्रेंट मतलब खुरखुराता रहता है बात बात में, इतना उस चिच पिच होती रहती है। बड़े बड़े राजा तो थे ना, बड़े बड़े राजा भी पहले हमारे देश में राजा महाराजा होते थे। तो ऐसा बोला जाता था कि ये सबके ये जो जितने भी राजा होते थे, धीर वीर तलवार तीर हो, मर्द मराठा सूरवीर हो, युद्ध में कौशल गजब दिखावे, रिपु दमन कर शंख बजावे, जनमानस के भूप रहोगे, चरम चमकती धूप रहोगे, प्रसन्न रहे माता जगदम्बा, ओ छत्रपति ओ सहचर संभा। तो ये जो पहले कितने भी राजा थे तो वो कैसे धीर वीर तलवार तीर थे, सब कुछ थे। परंतु जब अपने महल में होते थे, राजमहल में होते थे, और अपने और महल में भी, राजमहल में भी बड़े, उनको आप देखोगे डाउन टू अर्थ, मतलब बड़े विनम्र, और उसमें भी वो स्त्रियों के सामने तो और विनम्र। महान पुरुष की क्या पहचान है? इसको झुकना नहीं बोलते हैं, इससे बोलते हैं हम आदर किसी का कितना करते हैं। तो शास्त्र में बोला जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसको कुछ लोग गलत तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और इससे कुछ स्त्रियां बोल सकती हैं कि हम तो भाई पूजा योग्य हैं। पूजा का मतलब ये है उनका इतना आदर करा जाए, उनको इतना प्रेम दिया जाए, उनको इतना आदर दिया जाए, उनको इतना प्रेम दिया जाए कि उनको ऐसा लगे ही ना कि हम किसी अन्य के घर में हैं, या ऐसा कभी फील हो। तो इस कारण से बोला जाता था। पिछले जितने राजा अपने होते थे सबके सामने सीधे रहते थे। सीधे सीधे का मतलब कड़क रहते थे, कड़क स्वभाव में, बाहर वालों के लिए। पर घर वालों के लिए अपने बच्चों को ये पीठ पे बिठा करके उनको झुला भी झुला रहे हैं राजा, और पत्नी और बच्चों के सामने कैसे हैं वो? एक साधारण व्यक्ति, साधारण व्यक्ति नहीं मतलब परंतु पत्नी उनको साधारण नहीं समझती, वो जानती है कि वीर धीर कितने वो हैं, परंतु वो प्रेम के बस। जैसे भगवान नहीं है, भगवान का ये स्वभाव है, वही स्वभाव जो भगवान का स्वभाव है। भगवान का स्वभाव कैसा है? त्रिभुवन का स्वामी भक्तों का दास है, यही महारास है, यही महारास है। त्रिभुवन के स्वामी है, परंतु भक्तों के सामने, श्रीमती राधा रानी के सामने, ललिता जी मिल जाए, विशाखा जी हो जाए, सखियों के सामने भगवान कितना आदर करते हैं। क्या उनको कोई वो है क्या? अब ये बोलें कि कृष्ण बड़े वो हैं कि ये तो झुक जाते हैं, झुक नहीं जाते हैं, प्रेम बस। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसे ही भक्त का स्वभाव होता है। बाहर वालों के लिए वो एक नंबर का गुंडा होता है। मतलब बाहर वालों के लिए गुंडा मतलब ठीक है, हाँ ठीक है, ऐसा करना, हाँ ठीक है, मतलब से मतलब, बस इतना ही। परंतु अपने निज जनों के लिए, जो उनके सेवक हैं या उनके लिए वो बड़े ही खुश मिजाज हैं, प्रसन्न हैं। ये अपनों के लिए वो क्रोध आदि प्रकट नहीं करते जल्दी, क्योंकि आवश्यकता नहीं पड़ती कहीं। क्रोध ना करने से हालांकि कई बार लोग बिगड़ जाते हैं, परंतु क्रोध वहां किया जाता है जहां आवश्यकता, जहां प्रेम से काम चल जाए, तो वहां क्रोध की क्या आवश्यकता है ना? वहां अर्जुन जब निकलते थे, अब मेरा हालांकि मैं समझ रहा हूं कि जो व्याख्यान है वो कहीं और निकल गया, श्रीमती राधा रानी का प्रसंग चल रहा था, पर यहाँ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यदि कोई ये सोचे कि भगवान क्या लट्टू हो गए थे क्या गोपियों के पीछे, या कि क्या चक्कर क्या था, कि वो झुक गए क्या? मतलब झुके नहीं, वो प्रेम के बस, कि वो इतना प्रेम करती हैं उनको, वो हैं अभी भी वैसे ही,
परंतु वो इतना प्रेम करती हैं कि इसके कारण कि उनको अपना जो ठाकुरपना है, ठाकुर है ना वो, तभी हम बोलते हैं ना भगवान को कई बार संबोधित करते हैं, ब्रज में तो बोलते हैं ठाकुर जी करते हैं। ठाकुर मतलब कि वो ग्रेट हैं, मुखिया हैं, वो मुख्य हैं, ग्रेट हैं, सब कुछ है, महान है, परंतु भक्तों के सामने त्रिभुवन का स्वामी भक्तों का दास है। महारास में सबके साथ में नृत्य कर रहे हैं। अब देखो तो सबको, सब जग को नाच नचावन वारे, भगवन को गोपियां नाच नचावत। ओ सारे जग को नाच नचाने वाले वही हैं। थोड़ी सी छाछ दिखाए कै नाच नचावन वारे को नाच नचावे। थोड़ी सी छाछ दिखा रहे हैं गोपियों के। तो ये क्या है, क्या वो लट्टू हो गए हैं, क्या हो गए हैं? नहीं, प्रेम। क्योंकि वो उनके बारे में निरंतर सोचती रहती हैं, वो निरंतर उनकी इतनी सेवा करने का विचार करती हैं, उनके बारे में चिंतन करती रहती हैं, उनका गुणगान करती रहती हैं, उन्हीं का रूप स्मरण करती रहती हैं। तो अब भगवान का कर्तव्य बन जाता है कि जब उनका कोई इतना चिंतन करता है, इतना कोई उनका नाम जपता है, इतना उनका कोई गुणगान करता है, तो अब भगवान का कर्तव्य ये बन जाता है कि अब मैं भी इनका आदान प्रदान करूं। जब नहीं तो भगवान को नाचने की जरूरत क्या है? गोपियों के साथ में उनका आलिंगन करने के लिए, उनका चुंबन करने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत थोड़ी है। नहीं, वो तो अनंत शयन में पद्मनाभ लेटे हुए हैं, उनको कोई मतलब थोड़ी है। परंतु नहीं, जब गोपियों ने सामने से जब इतना प्रेम दिखा दिया, तो अब मैं फिर पत्थर की मूर्त बन के ऐसे खड़ा रहूंगा चुपचाप, तो वो निष्ठुर नहीं है। हालांकि बदनाम तो है, हालांकि चोर भयो नवनीत के लिए और प्रीत के लिए बदनाम भयोरी, तो वो तो है। परंतु जब सामने से कोई इतना प्रेम दिखा रहा है, तो फिर यदि प्रेम का आदान प्रदान न करें, तो फिर क्या होता है? फिर बात चलती नहीं है, गाड़ी ज़्यादा दिन चलती नहीं है। मतलब गाड़ी का एक पहिया घूम रहा है, दूसरा घूम ही रहा है, तो वो गाड़ी ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा, तो वो पहिया टूट जाएगा, मतलब वो जो कनेक्शन है वो टूट जाएगा। तो भगवान के साथ हम जैसे आदान प्रदान करते हैं, उनका गुणगान, तो यही श्रीमती राधा रानी का गुण है कि राधा रानी एक नायिका के रूप से एक नायक को, प्रेमिका के रूप से एक प्रेमी को, उनके रूप का चिंतन कर रही हैं और उनका गुणगान करती रहती हैं। तो वही बात श्री विशाखा जी और श्री ललिता जी ने आके बोल दी कि श्री राधे, तुम जिनके रूप का चिंतन मनन करती हो, जिनका गुणगान करती हो, वे प्रतिदिन ग्वाल वालों के साथ में वृषभानुपुर में आते हैं। और यदि तुम्हें उनके दर्शन करने हो, तो तुम रात के पिछले प्रहर में जब गौएं चारण के लिए निकलती हैं, अब देखो, और वे बहुत सुंदर हैं। तो श्रीमती राधा रानी बोली कि सखी, तुमने उन्हें देखा है, इसका मतलब ये है। जब तुम ये कह रही हो कि बहुत सुंदर है, और तुम्हें कैसे पता मैं जिनका गुणगान करती हूँ, मैं किनका गुणगान करती हूँ, और वो वृषभानुपुर में आते हैं, वो बहुत सुंदर है। जब तुमने इतना वाक्य बोल दिया, तो श्रीमती राधा रानी बोली कि यदि तुम्हें इतना मालूम है कि बहुत सुंदर है, तो फिर मुझे उनका एक चित्र बना करके दिखाओ, जल्दी दिखाओ, मुझे एक उनका चित्र बना दो, मैं उस चित्र को देखूंगी और उसके बाद मैं उनका दर्शन करूंगी। इसमें संशय नहीं है कोई भी, आप चित्र बना कर दिखाओ। और श्रीमती राधा रानी का प्रेम अधिकता इतनी बढ़ गई, उन्होंने बोला कि मुझे चित्र बना के दिखा दो। तब दोनों सखियों ने, श्री ललिता जी, विशाखा जी ने, जैसा श्री नंदन को देखा था, जैसा उनका स्वरूप का उन्हें स्मरण था, वैसा उन्होंने पेंटिंग कर दी तुरंत, और पेंटिंग करके उनका चित्र बनाया। और चित्र बना करके, वो चित्र भी ऐसा नहीं था, उसमें भी कैसे थे वो, नव यौवनम, ऐसा लग रहा था कि चित्र से ही अभी बाहर, जैसे चित्र में भी ऐसे लगे, वो फोटो देखा तो फोटो में ही देखने से ही ऐसे लगे कि अभी निकल करके आकर के जैसे कि आलिंगन कर लेंगे क्या। और वो चित्र जो उन्होंने बनाया, वो चित्र भी पूरा माधुर्य से भरा हुआ था। वो चित्र देख करके उन्होंने, सखियों ने, दोनों ने श्रीमती राधा रानी के हाथ में दिया। वो चित्र देख करके तो श्रीमती राधा रानी हर्ष से, और उनके हृदय में इतना हर्ष हुआ, इतनी प्रसन्नता हुई और खिल उठी, मतलब अंदर से। उनको चित्र देखा, जब चित्र देखा, चित्र देख करके वो मतलब उनका काम हो गया। इसे
चित्र देखने के बारे में, मतलब चित्र देख मतलब बोलते ना कि हमने ये व्यक्ति का फ़ोटो देखा, फ़ोटो देख के हमें क्या हो गया इसका, आज के ज़माने में बोलेंगे जैसे इश्क हो गया, ऐसे कह सकते हैं। तो वो देखा उन्होंने चित्र को कि अरे ये तो वही है, और इन्होंने अब तो प्रकट कर दिया एकदम सामने चित्र है। तो सामने देख करके श्रीमती राधा रानी का प्रेम अधिक की ओर बढ़ गया और मन में हर्ष बढ़ता चला गया, और उनके हृदय में श्री श्याम सुंदर के दर्शन की लालसा और ज़्यादा बढ़ उठी कि अब तो मुझे, अभी तो चित्र है, मुझे ने प्रत्यक्ष और देखना है। और प्रत्यक्ष देख करके और ज़्यादा उनके मन में लालसा हुई। अब परंतु अब प्रत्यक्ष देखना, जब तक प्रत्यक्ष ना दिखें तब तक अभी चित्र को देखें। तो हाथ में जो रखा था चित्र श्रीमती राधा रानी के सामने, तो उसको चित्र को निहारती हुई वो आनंद मग्न हो गई। देखती नहीं, देखते 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 श्रीमती राधा रानी फिर निद्रावस्था में अपने भवन में जा कर के कि अब मुझे निद्रा की लीला करनी है, तो अब शयन लीला करने लगी। रात्रि में शयन कर गई। अब जब शयन करी तो राधा रानी ने एक स्वप्न देखा शयन करते हुए। स्वप्न देखा कि क्या देख रही है, स्वप्न में भी उनको ऐसा स्वप्न आया कि यमुना जी के किनारे पे और भांडीर वन, जो भांडीर वन में जो जहाँ पहले मिले थे, उसी भांडीर वन में नील मेघ की जैसी कांति वाले पीत पटधारी श्याम सुंदर श्री कृष्ण भगवान जो हैं, श्याम सुंदर जो हैं, वो उनके निकट में ही नृत्य कर रहे हैं। ऐसा सपना देखा उन्होंने कि यमुना जी के किनारे भांडीर वन में नील मेघ की सी कांति धारण करने वाले पीतांबरधारी, पीला पटका डाल रखा है और पीली पीतांबरी बांध करके, और श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण जो हैं वो मेरे निकट में ही वहीं नृत्य कर रहे हैं। ऐसा श्रीमती राधा रानी ने स्वप्न देखा, और स्वप्न देख करके उसी समय उनकी नींद सब टूट गई। श्रीमती राधा रानी सैया से उठ कर उन्होंने, अब रात्रि में नींद टूटी। जब प्रेमी ने प्रेमिका या प्रेमिका ने प्रेमिका वो स्वप्न देखा, तो स्वप्न देख करके विभल हो गई। तो रात्रि में नींद टूटी। अब उसको देख करके उनके हृदय में और ज़्यादा पीड़ा पड़ गई। वो पीड़ा क्या है? ना मिलने की, मिले नहीं है तो ना मिलने की पीड़ा से वियोग, जो वियोग अभी हो रखा है, अभी संयोग नहीं हुआ, अभी वियोग है, और वियोग से वो हृदय में एक उनके पीड़ा सी हुई और प्रेम से विवल हो गई और ज़्यादा। वियोग तो था ही। फिर दोबारा उन्होंने सोचा क्या किया जाए। अब आधी रात में नींद खुल गई, परंतु मिल भी नहीं सकते। तो वो जो दूरी है, कभी दूरियां बढ़ाए, पल पल हंसाए, रुलाए, छलिया हाथ नहीं आए। तो उन्हीं के उसी जो करोड़ों कोटि कंदर्प कमनीय स्वरूप भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर का था, उस कोटि कमनीय श्याम सुंदर के स्वरूप को देख करके, जो कामदेव को भी मोहित कर दे, ऐसा स्वरूप को देख करके उनका चिंतन करती हुई सारे तीनों लोगों को तृणवत मानने लगी। जब किसी से प्रेम हो जाता तो सारी दुनिया कैसी लगती है? सारी दुनिया बोलते ना, क्या बोलते हैं उसको, कि सारी दुनिया एक तरफ, ऐसी कुछ है, तो ऐसे बोलते हैं कि सब कुछ एक तरफ लगता है, मतलब एक तरफ सब कुछ एक तरफ लगता है और दूसरा बिल्कुल छोटा सा लगता है, सब कुछ तुच्छ लगता है। सिर्फ प्रेम जो हमारा विषय है और हम जिसके भोग्य हैं, विषय भोग, ये दो का जो हमारा विषय है, जो हमारा सब्जेक्ट है, जिसको हमें प्राप्त करना है, मतलब जो प्रेमी है, प्रेमी सोचे तो प्रेमिका को, प्रेमिका सोच रही है तो प्रेमी को, अब उसको प्राप्त करने की लालसा लगती है। और सारा जो वो है, समाज है, सारा जो त्रिभुवन है, वो कैसा लगता है? वो तृणवत, तिनके के समान लगता है। तो वही श्रीमती राधा रानी के उसमें भाव में यही था कि सारी त्रिलोकी जो थी उनको तृणवत लगने लगी।
इतने में ही जब उनकी नींद टूट गई और उठ के खड़ी हो गई श्रीमती राधा रानी, और ऐसे उनका अब इतना गूढ़ विचार कर रही थी, जब ये क्या है, ये जो सब चल रहा है ना, ये सब कुछ क्या चल रहा है, श्रीमती राधा रानी का इतना प्रगाढ़ हमें समझ में नहीं आएगा। जब तक व्यक्ति किसी से वास्तविक प्रेम नहीं करता है तब तक ये समझ में नहीं आता है। पर जो प्रेम करता है उसको ये राधा रानी की जो स्थिति है, ये मजाक नहीं लगेगी, ये हंसी नहीं लगेगी, उसको ये पता चलेगा हाँ ये ऐसा होता है, ऐसा। ये स्थितियाँ उनकी नहीं है श्रीमती राधा रानी की, ये वो तो राधा रानी तो महाभाव स्वरूपा हैं, सारे प्रेम उन्हीं से निकलते हैं। वो तो प्रेम स्वरूपिणी है, भगवती हैं, तो वो तो प्रेम की मूल है। पर ये लक्षण जो हैं कि हृदय में इतनी पीड़ा होना, वो जो दूरियां हैं और जो वियोग हो रखा है, फिर उसका संयोग हो जाना, ये स्थिति हम लोग नहीं समझ सकते। जिसको किसी से वास्तविक प्रेम हो तभी वो व्यक्ति समझ सकता, अन्यथा समझना मुश्किल है कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। और इसको क्या हुआ फिर उसमें, हाँ, कि वो उठ गई। ऐसे में कभी जब ऐसा होता है तो निद्रा टूट जाती है ना, तो जल्दी से नींद नहीं आती है। जब ऐसे किसी को किसी का स्मरण हो और जब निद्रा टूट गई, तो निद्रा टूटने में उनको क्या नहीं होती, उनको निद्रा टूटने में फिर नींद नहीं आएगी। वो फिर नींद लाने के बहाने सोचेगा कि ऐसे करवट से लेट जाऊं, ऐसे करवट से लेट जाऊं, पर बार बार चिंतन वहीं जाएगा जो विचार कर रहे थे, बार बार चिंतन वहीं जाएगा, नींद नहीं आएगी। अब श्रीमती राधा रानी को नींद नहीं आ रही है, और अब क्या करें। इतने में हुआ क्या कि नींद तो नहीं आ रही, परंतु उनका जब हमने उनको इतना स्मरण किया, किसी का इतना प्रगाढ़ हमने चिंतन किया, तो वो सामने वाले को भी, जब हमने किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, भगवान को, भक्त चाहे तो भगवान को, और कोई भी वस्तु है, अब किसी को, व्यक्ति को अंगूर खाना मान लो प्रगाढ़ आ सकती, अंगूर खाना है, सेब खाना है, मिठाई खानी है, कुछ भी खाना है, तो वो खाने के लिए वो सारे, यदि उसको वास्तविक में मत है, एक तो होता है कि ठीक है खाना है, ना मिले तो कोई बात नहीं है, पर एक वो खाना है उसकी जीभ में अंदर वो रस आ रहे हैं, उसको याद कर रहा है उस वस्तु को कि वो खाना है, तो उसके लिए वो 70 जुगाड़ करना चाहे तो भी कर लेगा। तो वैसा ही यहाँ हुआ कि उसने व्यक्ति सोचता है ऐसा, तो ऐसी श्रीमती राधा रानी जब इतना चिंतन कर रही है, तो और वास्तव में जब हम किसी का इतना प्रगाढ़ चिंतन करते हैं और ऐसा, तो वो जो जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, जिसका जिस पर सत्य स्नेह मतलब सत्य प्रेम है, यदि किसी से वास्तविक किसी ने प्रेम किया है, से ते ही मिलहि न कछु संदेह, वो उसको निश्चित मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। श्रीमती राधा रानी ने किसके प्रति, श्याम सुंदर के प्रति इतना प्रगाढ़ जो चिंतन किया, उनका मनन किया, उनके गुणगान किया कि रात्रि में निद्रा टूट गई। निद्रा के बाद निद्रा नहीं आ रही है अब, और स्वप्न भी देखा तो क्या देखा कि भांडेर वन में श्री कृष्ण मेरे निकट नृत्य कर रहे हैं, और निद्रा टूट गई। इतने में ही क्या हुआ, जो श्री ब्रजेंद्र नंदन श्री श्याम सुंदर हैं, वो नंद भवन जो से वहाँ से निकल करके चलते 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 वर्षभानु नगर जो है बरसाना, उसकी जो एक सकरी सी गली थी, पतली सी गली, और सकरी गली में आ गए भाई। और जब वो आ गए उसी गली में, तो उसी समय सखी ने, जब वहाँ से निकल रहे थे, तो सखी ने सूचना दी कि श्री राधे, जिनका तुम इंतज़ार कर रही हो, जिनका आप क्या देख रही हो, उनकी प्रतीक्षा कर रही हो, जिनका, वो प्रतीक्षा अब की घड़ी समाप्त हो गई। और उनका महल था श्रीमती राधा रानी का, तो उस महल के अंदर खिड़की थी, तो खिड़की के पास में आकर के सखी ने बुलाया कि देखो हो जा रहे हैं, और वहाँ से दिखा करके श्री राधा रानी को उनका दर्शन कराया। उनका दर्शन किया
और इतना हर्ष उन्माद इतना बढ़ गया श्रीमती राधा रानी के हृदय में, इतना बड़ा वो हर्ष इतना बढ़ता चला गया, रोमकूप खड़े हो गए। जब कभी कभी हम चिंतन करें, मन करें, बहुत प्रगाढ़ और दूरियां बढ़ रही हैं, और फिर भी दूरियां बढ़ रही हैं, पर दूरियां बढ़ते में जब आप चिंतन करोगे तो प्रेम के लक्षण होते हैं। क्या लक्षण होते हैं? रोमांच कंप अश्रुतरंग भाज। ये होता है, ये प्रत्यक्ष होता है कि जब हम किसी के प्रगाढ़ चिंतन में हैं तो हमारे रोम खड़े हो जाएंगे और पूरे शरीर में एक सनसनी सी छा जाएगी, झंझनाहट सी पूरे शरीर में, कंपायमान, सेंसेशन बोलते हैं इसको, वाइब्रेशन भी बोल सकते हो। सेंसेशन अलग होती है थोड़ी, वाइब्रेशन, और झंझनाहट नहीं होगी तो सनसनाहट तो हो ही जाएगी, जिससे हमारे उसमें बोलते हैं कि फुरफुरैयाँ कि पूरा शरीर ऐसे जैसे पुलकायमान हो गया, कंपन हो जाना, उससे उस वस्तु विशेष से या व्यक्ति विशेष से ना मिल पाने के कारण क्या हो जाना? कंपन हो जाना। तो श्रीमती राधा रानी को क्या हुआ? पता क्या हुआ? क्योंकि तो महाभाव स्वरूपिणी है। रोमांच कंप अश्रु तरंग भाज, ये तो सब पहले हो रहा था, जो भी था, अश्रु भी है, तरंग भी है, और रोम भी खड़े हैं, उनकी याद में डूबी हुई हैं, सब कुछ है। पर अब जब देख लिया, देखते ही जो इतने दिनों का जो वियोग था, जो भांडीर वन में जब मिले थे और तब से अब तक नहीं मिले थे, अब तो श्रीमती जो वर्ष बीत गए थे, तो अब जो इतने दिन का वियोग था, अब जब बहुत दिनों का वियोग हो और कोई व्यक्ति इतने दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, और वो कर रहा है प्रतीक्षा, तो क्या होता है कि जब प्रतीक्षा कर रहा है और धीरे धीरे सारी चीज़ें होती हैं ना, तो ज़्यादा वो नहीं होता है। एकदम से झट से, जैसे आपको मतलब उसका पहले से कोई भान नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। क्या आपने जिसका चिंतन कर रहे थे आपको भान नहीं था? जैसे भान पता रहता ना कि हाँ ये तारीख है, ये समय है, इस समय हमें मिलना है, ये ऐसा कुछ पहले से भान होता है। अब वो भान नहीं है, श्रीमती राधा रानी को भान नहीं है कि ये डेट थी, इस डेट को वो आएंगे, वहाँ से निकलेंगे, ये समय, ऐसा कुछ भान नहीं था। बस उनको इतना बता दिया था कि यदि तुम देखना चाहती तो रात्रि के पिछले प्रहर में, ऐसा बता दिया था बस केवल। अब वो भी किस समय करना ये भी कोई भरोसा नहीं था, वो करने के मूड में थी नहीं, मतलब उनको करने हैं, पर इतना फुल उसमें वो नहीं था, और उनको ये भी नहीं पता था एकदम से ही दिख जाएंगे। श्रीमती राधा रानी खिड़की के पास खड़ी हुई, दर्शन जैसे ही उन्होंने आए और देखा, दर्शन करे, उनको देखते ही सुंदरी श्री राधा रानी जो थी, वो श्याम सुंदरी हैं तो ये गौर सुंदरी हैं, वो श्याम सुंदर हैं तो ये गौर सुंदरी हैं। तो गौर सुंदरी श्री राधा रानी वही मूर्छित हो गई, मूर्छा तुरंत। श्री चैतन्य महाप्रभु जी की लीला में यही होता है। श्री जगन्नाथ जी से जब आलिंगन करने के लिए जा रहे हैं, महाप्रभु जाते जाते मूर्छा आ गई झट से मूर्छित हो गए। वही गौर में और वही गौरी में, गौर और गौरी एक ही है। तो ये गौरी है, तो ये गौरी श्री राधा रानी वहीं मूर्छित हो गई, और लीला रूप से भगवान ने मानव शरीर धारण जैसे करने वाले हैं, वो तो भगवान श्री कृष्ण हैं। उन्होंने भी, क्योंकि वो वैदग्ध से युक्त रहते हैं, वैदग्धी उनके अंदर है, इसीलिए उनको विदग्ध माधव भी कहा जाता है। अब गुण की निधि है, इतने सुंदर हैं, सब कुछ है, गुणों की तो खान है भगवान। तो उन्होंने श्री विश्वानुनंदिनी जो श्रीमती राधा रानी था, उनका दर्शन करके उन्होंने भी दर्शन कर लिया, श्रीमती राधा रानी तो हो गई मूर्छित। और देखा जाए तो श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान की तरफ से बोले प्रेम अधिक किसका है, तो बोलते हैं ना कि प्रेम अधिक किसका है। इधर जो भौतिक जगत में मतलब जो देखा जाता है, तो वो लड़का ही लड़की के पीछे ज़्यादातर पड़ा होता है। ज़्यादातर ये देखा जाता है कि लड़का पड़ा हुआ भाई लड़की के पीछे, बोलते नहीं कि उसका लड़का उसके पीछे पड़ा है ना।
परंतु यहाँ श्रीमती राधा रानी कृष्ण भगवान के उसमें क्या है, मतलब पर क्या है कि अभी उसको भी बताऊंगा आगे। यहाँ ऐसा नहीं है, गौरी शंकर के बीच में ऐसा नहीं है, श्रीमती राधा रानी के बीच और श्याम सुंदर के बीच में ऐसा नहीं है। ऐसा इससे पूरा क्या लग रहा है, क्योंकि चर्चा किस पे चल रही है, इससे पूरा ये चल रहा है कि श्रीमती राधा रानी किसके चक्कर में है, कृष्ण के चक्कर में। वो केवल क्या कर रहे हैं, वो अपना रूप दिखा जा रहे हैं, अपने गुणों को दिखा जा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखा जाए तो श्याम सुंदर, अब देखो व्यक्ति बोलते हैं ना, जब ये प्रेम होता तो कुछ नहीं दिखाई देता, तो श्याम सुंदर चाहें, अब पता ना गैया चरा के कौन इंप्रेस करता है यार गैया चराना मतलब ग्वाले का काम है। अब ग्वाले से कौन यार सोचेगा कि ग्वाले से मतलब मेरा संबंध हो जाए, ग्वाला है, गैया चराता है यार। पर ये क्या है, ये जो प्रेम है वो केवल गुण और उसका स्वभाव देखता है, रूप देखता है। रूप वास्तव में प्रेम के अंदर रूप जो होता है ना वो सेकेंडरी माना जाता है, कि रूप है ऐसी बात नहीं, क्योंकि रूप को देख करके जो डिसीजन लिए जाते हैं ना वो हमेशा गलत होते हैं ज़्यादातर, कि केवल रूप को देख के, मतलब रूपवान है तो अच्छी बात है कोई, और गुणवान है तो और अच्छी बात है, और स्वभावशील है तो और अच्छी बात है, मतलब कि रूपवान भी है, गुणवान भी है, स्वभाव भी। कई बार लोगों का रूप और गुण भी होता है कि रूप भी बहुत अच्छा है, गुण भी बहुत अच्छा है, कमाता धमाता ये वो फलाना सब कुछ ठीक, पर स्वभाव बड़ा बेकार है यार, स्वभाव बड़ा बेकार है, तो भी वो बेकार है। रूप को भी बाद में, रूप तो मतलब तीसरे नंबर पे आता है, पहले आता है स्वभाव, दूसरे नंबर पे आते हैं उसके गुण, तीसरे नंबर पे आते हैं उसका रूप। पर भौतिक जगत मतलब कहने का मतलब कि भौतिक जगत नहीं बोल सकता उसको, मैं बोलूँगा कि जो कम बुद्धि के लोग हैं वो निर्णय उल्टे तरीके से लेते हैं। पहले देखते हैं ये दिखता कैसा है या दिखती कैसी है, फिर दूसरे पे करते हैं कि ये क्या क्या जानती है या जानता है, कितना कमा धमा लेता है या क्या कर लेता, जो भी। तीसरे नंबर पे आता है उनका स्वभाव, कि ठीक है वो मेंटेन कर लेंगे। परंतु जब आप वास्तव में यदि प्रेम भी किसी को करना सीखना है ना, तो वो शास्त्र सिखाते हैं क्या प्रेम कैसे किया जाता है, उसका निर्णय कैसे लिया जाता है। मैं तो ये बता रहा हूं कि सबसे पहले देखो स्वभाव, फिर उसके गुण, फिर उसका रूप। और रूप चलो इधर उधर हो तो कोई बात नहीं है, चलो कोई बात नहीं, स्वभाव और गुण है और बस हो गया काम। क्योंकि जब आप स्वभाव और गुण देख लोगे, जब आपको उसके स्वभाव और गुण से प्रेम हो गया ना, तो फिर उससे तो स्वयं प्रेम हो ही जाएगा। क्या हुआ कि ये तो मूर्छित हो गए, और श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण को देख लिया, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमती विश्वानुनंदिनी को देख लिया, राधा रानी को देख लिया। अब भगवान ने देखा कि जब श्री राधा मेरा इतना चिंतन मनन कर रही हैं, मेरा मुझसे इतनी आसक्त हैं, क्योंकि ये आसक्त प्रेम की आसक्ति थी, वास्तविक आसक्ति थी, और मेरे गुणों में मेरा सदा गुणगान करती रहती हैं। जबकि गोपियां जब भगवान के पास आती हैं, श्रीमद् भागवत में वर्णन, भगवान उनको बोलते हैं कि तुम मेरे पास मत आओ, और ये है ऐसा है, कुछ कुल बताती हैं, कुछ उनको कुल की शिक्षा देते हैं भगवान कि कैसे भी करके गोपियां चली जाएं वापस, कुछ आचार विचार की शिक्षा देती हैं कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, चली जाओ वापस, मतलब। पर गोपियां बोलती नहीं, जब प्रेम किया है तो बिन मोल बिक जाओ, जब प्रेम किया तो बिन मोल बिक जाओ। तो वो स्थिति यहाँ भी ऐसी कि श्रीमती राधा रानी ने देखा, श्याम सुंदर ने देखा, देख करके अब श्याम सुंदर ने बोला जब मेरे से इतनी इनकी प्रगाढ़ आसक्ति है कि मेरे बिना ये जी नहीं सकती, अब कहने का मतलब। तब भगवान ने बोला कि इनके साथ में क्या किया जाएगा, रास विहार करने की कामना भगवान ने इच्छा करते हुए कि ठीक है अब इनके साथ हम रास विहार की तैयारी करेंगे, कोई बात नहीं, और अब इनको आनंद प्रदान करेंगे। ऐसा सोचते हुए भगवान विचार करते हुए कि रास विहार होगा, ऐसी कामना करी भगवान ने, और फिर अपने भवन श्री नंद महल को लौट गए। और इधर तो श्री वृषभानुनंदिनी श्री राधा जो थी वो तो लौट गए, भगवान श्री कृष्ण चले गए नंद भवन को। इधर श्री राधा रानी थी, इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को
जब श्री कृष्ण के वियोग से विह्वल थी, बेचैन थी। विह्वल मतलब बेचैनी, कि बड़ी विह्वल हो रही हूँ, बेचैनी होती है ना मन में, कि बड़ी बेचैनी सी है कि जब तक ये, जैसे हमने कोई लक्ष्य ले लिया कि ये कार्य मेरे को करना है, और जब तक वो कार्य करना है तब तक वो बेचैनी, तो बेचैनी जब तक वो कार्य हो नहीं जाता तब तक वो बेचैनी लगी रहती। तो बेचैनी सी मन में इनके थी, और बेचैनी। और श्रीमती राधा रानी के हृदय में जो काम ज्वर मतलब श्री श्याम सुंदर के साथ में हमें संग करना है, और श्री श्याम सुंदर का संग करना है, और उनसे हमारा उनके साथ में विहार आदि करना, तो वो नहीं हो पा रहा है। तो श्रीमती राधा रानी का श्री कृष्ण के प्रति जो उनके प्रति काम ज्वर से पूरा शरीर जो था वो गर्म हो गया, वो काम ज्वर जिसे बोलते हैं। पूरा शरीर गर्म है, पर किससे? श्री कृष्ण के वियोग से। काम ज्वर से एकदम पीड़ित होकर के संतप्त चित्त उनका ऐसे ऐसे बेचैनी हो रहा है कि श्याम सुंदर से संग नहीं होगा तब तक ये ऐसे ही रहेगा। तो काम ज्वर चढ़ गया। अब ये काम ज्वर चढ़ा, फिर उसके बाद में श्री जो ललिता जी थी, सखियों में श्रेष्ठ हैं, तो ललिता जी ने श्रीमती राधा रानी से बोला कि तुम मूर्छित हो और इतनी विह्वल हो, बहुत व्यथित हो रही हो, तुम्हारी बेचैनी है, बेसुध हो रही हो। अरे सुंदरी, यदि तुम श्री हरि को प्राप्त करना चाहती हो ना, और उनके प्रति अपना स्नेह दृढ़ करना चाहती हो, और इस समय त्रिलोकी के संपूर्ण सुख, जो संपूर्ण सुख है त्रिलोकी में यदि कोई भी सुख है तो वो श्री श्याम सुंदर, उस पे श्याम सुंदर का अधिकार है, और वो सारे सुखों पे अधिकार करके बैठे हुए हैं। तो हे सुंदरी, तुम्हारी ये जो काम ज्वर की जो अग्नि है, या जो ये जो दुख की जो ज्वाला तुम्हारे मन में जो धधक रही है, जो उनसे वियोग हो गया, अचानक से दर्शन हुआ, फिर तुम मूर्छित हो गई क्योंकि वो सहन नहीं कर पाई, इतना उनका रूप था। तो फिर वो जो पुनः क्या हो गया, विरह हो गया, और अब इससे तुम काम ज्वर से जो पीड़ित हो गई, अब जो हो तुम जैसे वो नहीं होता कुम्हार, होता कुम्हार जैसे आवे में जब बर्तन निकालता बहुत गर्म होते हैं, धधक रहे होते हैं, तो ऐसे तुम्हारे हृदय में ऐसी वो धधक पना हो रहा है कि कोई चीज़ मिल के फिर बिछुड़ जाए, कोई चीज़ मिली फिर बिछुड़ गई, तो बिछुड़ने के बाद जो वो जो पीड़ा होती है हृदय में, जो वो जो ज्वर चढ़ता है अंदर, हृदय में ज्वर चढ़ता है वो। हाँ, जाकी फटी ना पाम बेबाई वो का जाने पीर पर आई, इसे बोलते हैं। अब ये चीज़ें ऐसे मैं बोल रहा हूँ, तो ये जिसके साथ ये स्थिति नहीं है ना, वो नहीं समझ पाएगा। वो बोला यार ये क्या चल रहा है कि वो उनको काम ज्वर चढ़ गया, कि वो हो गया, ऐसा हो गया, उसको लगे यार बोरिंग होता है, चल रहा है, ठीक है। क्योंकि पर जो इस स्थिति से गुजरे हैं उनको पता है, हाँ ऐसा है, हाँ ठीक है। पर वो ये जो अब मैं यहाँ जो ऐसे बोल रहा हूँ ना बार बार कि काम ज्वर, ये डिसीजन सही है, समझ रहे हो? इसमें डिसीजन गलत नहीं है, क्योंकि ये डिसीजन किसी के रूप को लेकर के नहीं किया गया, ये डिसीजन किसी के गुण और स्वभाव, और रूप तो फिर बाद में तब लिया गया, ऐसा है। तो इसलिए श्रीमती राधा रानी की स्थिति हो रही है, जब हमें क्या कहते हैं, किसी का रूप, किसी का गुण, स्वभाव और रूप, तीसरे, तब जा कर के हमने यदि कोई निर्णय लिया तो वो निर्णय क्या होता है। अभी ऐसे केसेस बहुत आते रहते हैं। अभी हमारे इधर पास में एक केस हुआ, क्या हुआ कि लड़की ने किसी लड़के को पसंद कर लिया, और उससे मतलब फिर बाद में ऐसा हो गया, उसने बोल दिया शादी कर लेंगे, ये वो, ठीक है कोई बात नहीं। अब लड़के ने क्या किया, लड़का नशेड़ी निकल गया, अब वो नशेड़ी निकल गया, अब क्या करें? क्योंकि लड़की ने जो निर्णय लिया था वो लड़के को देख के ले लिया होगा कि यार काम सही करता है, ये करता है, मेरे पे काफ़ी खर्चा करेगा, ये करेगा, ऐसे करके उसने निर्णय ले लिया। पर अब पता चला वो नशेड़ी निकला।
अब वो कह रहा है कि मुझसे शादी करो ज़बरदस्ती, अब वो मना कर दिया कि ऐसे लड़के के साथ मैं कैसे शादी करूँगी। और उसने लगभग हो गए 2-2.5 साल से उनका वो चल रहा है, क्या बोलते हैं उसको, जो भी चल रहा है क्या बोलते हैं। तो जो निर्णय स्वभाव और गुण को देख करके नहीं लिए जाते हैं, क्या हुआ है, कौन सा चार्जर, अच्छा ये वाला क्या, ले लो, रुको मैं देखता हूँ। ये लो, बोलिए। तो जो निर्णय गुण स्वभाव आदि को देख करके नहीं लिए जाते हैं, केवल ऐसे ही वैभव आदि को देख करके या रूप आदि को देख करके लिए जाते हैं, वो निर्णय फिर आगे रिश्ते वो खोखले हो जाते हैं। क्योंकि वैभव तो ऐसी चीज है, किसी पे नहीं है तो फिर आ जाएगी, है ना। परंतु स्वभाव और जो गुण है ये क्या होते हैं, ये इनबिल्ट होते हैं। गुण भी चलो एक बार को कोई व्यक्ति गुणवान नहीं, मतलब उसे कोई काम काज नहीं आता है, कोई चीज़ वो नहीं आती, जैसे खाना बनाना नहीं आता है या कुछ नहीं आता है, तो वो चलो उसे सिखाया जा सकता है, चलो सीख जाएगा। पर जो स्वभाव है ना वो सबसे मेन है, क्योंकि स्वभाव जन्म से आता है। आप उसका स्वभाव वो नहीं कर सकते। वो आज आपको ऐसा वो स्वभाव, अच्छे स्वभाव करने की एक्टिंग कर लेगा कि देखो मैं कितना अच्छा हूँ, मेरा स्वभाव ऐसा है। वो एक्टिंग तो कर लेगा 1-2 दिन के लिए, पर जब मौका पड़ेगा तब उसका स्वभाव, जो असली स्वभाव, वो निकल के आएगा। क्योंकि स्वभाव जो है वो गुणों से बनता है, कि इसमें तमस की अधिकता है या रजस की अधिकता है या सतो की अधिकता है। वो जो स्वभाव है उसका, वो जो उसकी जो बोलते खुरैंट पना, तो वो खुरैंट पना तब निकल के आएगा जब वो मौका पड़ते ही वो उसका खुरैंट पना निकल के आएगा। आपके सामने वो व्यक्ति ऐसे बन के एक्टिंग करके दिखा सकता है कि देखो मैं कितना अच्छा हूँ, देखो मैं कितना चेंज हो रहा हूँ या बदल, पर उसका जो स्वभाव, जो वास्तविक स्वभाव है, जैसे ही मौका मिलेगा वो निकल के तुरंत आ जाएगा। उसका तमस का स्वभाव होगा, तमोगुणी स्वभाव को निकल के आ जाएगा। वो एक्टिंग कितने दिन कर लेगा। एक्टिंग, फिल्म के एक्टर जो होते हैं वो कितने दिन एक्टिंग करते हैं, जब तक फिल्म चलती है। जैसे ही फिल्म खत्म, पता नहीं कौन, अभी एक एक्टर था साउथ का, अब वो फिल्मों में ऐसी एक्टिंग करता था, गरीब आदमी की सहायता कर रहा है, सबका मसीहा है, ऐसे अभी उसने क्या किया है, उसका एक फैन था, उसका फैन बोलते हैं ना, मतलब जो होते हैं हमारे चाहने वाले, फॉलोअर, फैन ऐसे बोल सकते हैं। तो उसने अपने एक फ़ैन को मरवा दिया। वो किस बात पे कि उसके फ़ैन ने उसकी पता नहीं पत्नी को कुछ ऐसी कुछ बोल दिया, जो भी हुआ, चलो वो आपस में कुछ भी हुआ, पर वो फिल्मों में कितना अच्छा बनता, उसने अपने फ़ैन को मरवा दिया। बड़ी बुरी तरीके से मरवाया और ख़ुद भी उसके सामने था जिस समय वो मर रहा था। पता नहीं उसका नाम क्या था, जो भी, बड़ी उसकी न्यूज़ चली। तो अब वो, उसका नाम है, हीरो है वहाँ का, साउथ का है। अब वो बंदा फंसा हुआ है। अब रियलिटी तो क्या है, चलो जो भी है, पर समाज के सामने जो भी निकल के आई। अब वो फिल्मों में एक्टिंग कैसी कर रहा है, तो एक्टिंग कोई व्यक्ति कैसी कर लेगा, पर उसका जो नेचुरल स्वभाव है, जो उसको जन्म से मिला है, उसको जो कर्म से मिला है, उसके जो कर्मों के पिछले जन्म के या इस जन्म के जो कर्मों से मिला है, वो जो स्वभाव है वो निकल के आ जाते हैं कहीं ना कहीं झट से। जैसे ही मौका मिलता है स्वभाव अपना पीछा नहीं छोड़ता। स्वभावों को चेंज किया जाता है उत्तमा भक्ति से। स्वभावों को उत्तमा भक्ति से, या किसी पर गुरुदेव की कृपा हो जाए। गुरु, साधु, शास्त्र, वाक्य है। स्वभावों को, इन तीनों को मिला करके फिर इनको तीनों को फॉलो करने से तब स्वभाव में व्यक्ति परिवर्तन ला सकता है, अन्यथा नहीं ला सकता। और ये मतलब किसी का स्वभाव नहीं बदल रहा है, मतलब भक्ति अभी तुम नहीं मतलब समझो भक्ति को क्या है। वो भक्ति महारानी का जब एंट्री हो जाती है तब स्वभाव का काम आगे शुरू होता है। इसलिए स्वभाव सबसे इनमें मुख्य है, फिर उसके बाद गुण है। गुण तो क्या यार, किसी को कोई काम नहीं आता, किसी को साइकिल चलानी नहीं आती, सीख सकता है ना। खाना बनाना नहीं आता, सीख सकता है ना। गुण है ना, ये गुण वाली चीज़ है ना, कितने गुणवान है इतना है। किसी को कोई चीज़ पढ़ने नहीं आती तो पढ़ाई कर सकते ना, गुणवान हो सकता है। पर स्वभाव कहाँ से लाएगा वो?
बड़े बड़े गुणवान लोग पढ़े हैं, बड़े बड़े रूपवान लोग पढ़े हैं, पर उनका स्वभाव उनका दो दहले का नहीं है। और सबसे मुख्य जबकि स्वभाव है। क्यों बोल रहा हूं मैं स्वभाव? स्वभाव इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस पूरे जगत में, ये जो जगत की जो उत्पत्ति हुई है पूरी, इसके पीछे काल स्वभाव कर्म एवच, ये 3 चीजों में से काल स्वभाव कर्म एवच श्रीमद् भागवत का प्रमाण है। मैं अपना प्रमाण नहीं दे रहा हूँ कि अपने मन से बना ना। काल कर्म स्वभावम च, हाँ, काल समय और कर्म और स्वभाव, इन 3 से सृष्टि की रचना होती है। पूरी तीन चीज़ों से ही पूरे सृष्टि का प्रोसेस चलता है। तो उसमें सबसे एक मुख्य आता है स्वभाव। हाँ, स्वभाव से ही तो सारे गुण आदि सब कुछ आगे होते हैं। व्यक्ति का जैसा स्वभाव है उसका वैसा व्यवहार है, उसके वैसे मित्र होंगे, उसका वैसा ही जो सर्कल है वो वैसा ही सर्कल बनेगा। तो ऐसा होता है। आप ऐसे खुन्नस की तरह रहते हो, आपका खुन्नस वाला स्वभाव है, आपके सब खुन्नस ही लोग होंगे। आपका खुश दिल हो तो आपके अराउंडली, मतलब जो आपसे मतलब क्लोज हो पाएंगे वो खुश दिल लोग हो पाएंगे। आपका स्वभाव ऐसा प्रसन्न रहने का, तो प्रसन्नता। और वास्तव में भक्ति में तो प्रसन्नता ही व्यक्ति को आगे ले जा सकती है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, तो पहली ब्रह्म मतलब दिव्य स्थिति में आने के लिए प्रसन्नात्मा होना पड़ेगा आपको। ऐसा होता है कि 4 दिन खाना नहीं मिला तो क्या हो गया यार, 4 दिन उपवास कर लेंगे, भगवान की जैसी इच्छा है। हाँ, मतलब इसके लिए ये नहीं कि इसके लिए मतलब कोई कमी है तो उसको पूरी नहीं करना है, ऐसा नहीं है। कमी पूरी करना है, सब कुछ करना है, परंतु यदि किसी कारणवश कैसा कभी हो गया कहीं, वो कोई बात नहीं, हरी इच्छा जैसे उसका, वो ये नहीं कि अब वो कुछ उसके लिए प्रयास नहीं करेगा, नहीं, वो प्रयास तो करना पड़ेगा, शरीर को टिकाना है तो, पर कोई बात नहीं, है ना। तो स्वभाव का बड़ा मुख्य वो है। तो आगे श्रीमती राधा रानी की लीला क्या हुई, वो समय अधिक हो रहा है। इसके बाद में श्री ललिता जी उनको क्या उपाय बताएंगी, क्या चीज़ बताएंगी, वो हम बाद में जानेंगे, ठीक है। तो इनको बस श्रीमती राधा रानी ने ऐसा, ललिता जी ने ऐसा बोल दिया कि अब तुम्हारा जो है अग्नि के समान जो धधक रहा है जो हृदय, तो वो शांति होगी। वो शांति कैसे होगी, आगे क्या होगा वो हम जानेंगे कल।